कि बाद में 2012 और 13 के अंदर ये लेके आए कि जब बायर खरीदने किया तो बायर से कुछ टैक्स ले लिया, जब बेचने वाले से कुछ टैक्स ले लिया, तो एटलीस्ट ये पता लगा कि ये बंदा परचेज कर रहा है और ये सेल, जब वो उसके नाम पे टैक्स जमा हो गया, पहले वो 1 था, फिर वो 2 हुआ, फिर टाइम टू टाइम वो 3 हुआ, अब इस बजट में उसको और चेंज किया है। तो इस टैक्स के आने से पहले तो ये सेक्टर ऐसा था कि बिल्कुल ब्लैंक है। आप अपनी ब्लैक मनी लेके आएँ, कहीं से भी लेके आएँ, उस पर टैक्स ना दें और रियल एस्टेट में और प्रॉपर्टी में डाल दें, और वो प्रॉपर्टी में पैसे जमा होते रहें। इकनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है ना उस सेक्टर में चला गया, जो कि किसी बिजनेस में आ सकता था, किसी टेक्सटाइल में आ सकता था, जहाँ से टैक्स निकलता। तो तो ये गवर्नमेंट के लिए ये वहाँ मजबूरी थी वहाँ पे कि बायर को ट्रेस किया जाए और सेलर को ट्रेस किया जाए। उन्होंने उसके बाद 12 और 13 में ये टैक्सेस को लगाया कि जब आप परचेज करेंगे और बेचेंगे तो आपसे ये टैक्स वसूल करके एफवीआर को जमा कराएंगे। अब जब एफवीआर को जमा कराएंगे तो टैक्स अथॉरिटीज़ यकीनन देखेगी कि आपके नाम पे ये जमा हुआ है टैक्स, और उससे वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी भी आ जाएगी एक, और वो उससे पता चलेगा कि आपके पास ये प्रॉपर्टी आपने परचेज़ की है। जब आपसे प्रॉपर्टी परचेज़ की है तो आपसे सवाल उनका बनेगा कि ये प्रॉपर्टी कहाँ से आई है, इसके पीछे इसकी इनकम क्या है, उसके पीछे उस इनकम के ऊपर आपने टैक्स दिया नहीं दिया है। तो ये पूरा ट्रेल है मतलब वो सिस्टम। ये एक जो ट्रैक था ना, ये इससे मेंटेन हुआ। और हमने इन 10 सालों में देखा कि प्रॉपर्टी के ऊपर बहुत सारे केसेस भी कोर्ट के अंदर, हायर कोर्ट के अंदर गए, कि जहाँ पे कंसीलमेंट के केसेस होते थे कि उस टैक्स के जमा होने से पता लगा कि प्रॉपर्टी आपके नाम पे, उस प्रॉपर्टी के बेचने से पता लगा एफबीआर को ये प्रॉपर्टी आपके पास थी जो कि अनडिक्लेयर थी। जब अनडिक्लेयर का आपसे सवाल किया तो पता लगा कि उसके पीछे इनकम आपके पास मौजूद थी जो कि अनटैक्स थी, उसके ऊपर टैक्स नहीं दिया गया था। तो देखिए, ये टैक्स लाना तो यकीनन एक मजबूरी था उनका।